Example 1.11, the electric field components in figure below are Ex is equal to alpha x raised to power 1 by 2, Ey is equal to Ez is equal to 0, in which alpha is 800 Newton per coulomb meter half. Calculate part A, the flux through the cube, and part B, the charge within the cube. Assume that A is equal to 0.1 meter. Cube is shown below. आइए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.11 जो सॉल्व है उसे समझें। एनसीईआरटी ने एक क्यूब दिखाया है और वो क्यूब हम दोबारा से आपको यहां ड्रॉ करके बता रहे हैं। एनसीईआरटी की डायग्राम में इस प्रकार का क्यूब बना हुआ है और एनसीईआरटी ने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में 800 एक्स रेज टू पावर 1/2 है, ये अल्फा की वैल्यू है, आप देख लें एनसीईआरटी में। और वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, जेड डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स डायरेक्शन में है, वाई जेड में है ही नहीं, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा सिर्फ इन दो सरफेसेस से जाना है। ये लीजिए, इस सरफेस को मैं शेड कर रहा हूं, इस फेस को मैं शेड कर रहा हूं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एंटर होंगी और यहां से हमारे पास ये दूसरा फेस है जो उसके सामने है, वहां से इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम ये मान लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारे पास है E1 और ये हमारे पास है आपका E2। पहले इनका मॉड निकाल लेते हैं। E1 हमारे पास होगा 800 अंडर रूट, ये x 1/2 है तो बन गया अंडर रूट a, क्योंकि एनसीईआरटी ने इस फेस की दूरी इस प्लेन पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें स्मॉल ए दिया है और क्यूब की हर साइड भी स्मॉल ए है। ए की वैल्यू एनसीईआरटी में देखेंगे उन्होंने 0.1 मीटर हमें दी हुई है, तो E1 आ गया 800 रूट ए को एंड में डाल लेंगे 0.1। और E2 अगर चेक करेंगे इस प्लेन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो A2A, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2A, निकालने के लिए ये फार्मूला लगेगा और एक्स को आप 2A डालेंगे, 800 एक्स हमने डाला 2A अंडर रूट। अब E2 E1 से बड़ा है। अब हम इस सरफेस पे आ जाते हैं। अगर हम इधर आए और यहां एक ds की कल्पना करें, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एन कैप बाहर चला गया, यहां आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एन कैप इस तरफ आ गया, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इसे आप अगर S1 कह रहे हैं, इसे आप S2 कह रहे हैं, तो इन दोनों से आपने फ्लक्स निकालना है। बाकी तो चार फेसेस हैं, उनसे तो फ्लक्स जा ही नहीं रहा है, ठीक है, उनसे, क्योंकि ऊपर देखें तो एन कैप ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच के एंगल 90 डिग्री है। नीचे चले एन कैप और इधर वाली दीवार और पीछे वाली दीवार या फेस आप कह रहे हैं, तो 6 में से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही एक्स डायरेक्शन में, तो 6 में से 2 ही सरफेसेस हैं जिससे हमने टोटल फ्लक्स आपका निकालना है। तो अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें वो है समेशन E1 डॉट ds ओवर S1 प्लस समेशन E2 डॉट ds ओवर S2। टोटल फ्लक्स हमारे पास आ गया। अब सरफेस S1 पे E1 और ds एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं। E1 ये रहा, सरफेस 1 ये है और एरिया वेक्टर बाहर है 180 डिग्री। ये आ गया हमारे पास S1 E1 ds cos ऑफ 180 डिग्री प्लस, अब सरफेस 2 पे चलते हैं। सरफेस 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है और एन कैप भी यहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल 0 है। ये आ गया E2 ds cos ऑफ 0 डिग्री S2 हमारे पास। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। हमारे पास टोटल फ्लक्स निकल के आ गया cos 180 डिग्री माइनस बाहर आ गया, E1 बाहर आ गया, माइनस E1 समेशन ds ओवर S1 प्लस cos 01 प्लस E2 इंटीग्रल से बाहर आ गया, ds ओवर समेशन S2। अब समेशन ds ओवर S1, ठीक है, ds का समेशन इस पे, ds का समेशन इस एरिया पे, वो इसका एरिया होगा, इसकी साइड a है, ये भी है a², ये हमारे पास a² है, और समेशन ds ओवर S2 ये भी a² है। तो अगर अगले पेज पे आप देखें, अगले पेज पे
टोटल फ्लक्स हमारे पास निकल के आ गया, ये लीजिए टोटल फ्लक्स हमारे पास आ गया, ये आ गया माइनस E1 समेशन ds ओवर S1 वो है a स्क्वायर प्लस E2 समेशन ds ओवर S2 वो भी हमारे पास है a स्क्वायर। टोटल फ्लक्स निकल के आ गया E2 माइनस E1 a स्क्वायर। ये लीजिए टोटल फ्लक्स निकल के आ गया E2 की वैल्यू डाल दीजिए 800 रूट 2 a माइनस E1 की वैल्यू डालिए 800 रूट a इंटू ए स्क्वायर। टोटल फ्लक्स हमारे पास आ गया 800 रूट a कॉमन रूट 2 माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर। टोटल फ्लक्स आ गया 800 अंडर रूट 0.1 रूट 2 माइनस 1 0.1 का स्क्वायर 0.1 स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास ये से मल्टीप्लाई 8 ये आ गया 8 ये आ गया 8 रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 0.1। टोटल फ्लक्स कैलकुलेटर की मदद से ये आ गया 8 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट अंडर रूट 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज की हमने, ये लीजिए इंटू अंडर रूट 0.1 आंसर आ गया 1.04788 1.04788 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स हमारे पास आ गया। अब उन्होंने दूसरे पार्ट में पूछा कि अंदर चार्ज कितना है। अब गॉस थ्योरम लगा दो, अप्लाई जीटी। अब गॉस थ्योरम को अप्लाई करो। गॉस थ्योरम क्या कहती है, जो टोटल फ्लक्स होना है वो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 होना है। तो जो टोटल चार्ज इनसाइड होगा वो होगा टोटल फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन 0। टोटल फ्लक्स है 1.04788 एप्सिलॉन 0 8.85 10 रेज टू पावर माइनस 12। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं इंटू 8.85 ठीक है पावर माइनस 12। आंसर आ गया हमारे पास 9.27 10 रेज टू पावर माइनस 12 9.27 10 रेज टू पावर माइनस 12 कूलम। तो ये लीजिए ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आया और हमने गॉस थ्योरम लगाई। टोटल फ्लक्स इज Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 से Q इनक्लोज निकाल लिया। सवाल को रेट करेंगे हम ठीक है 2 स्टार। अच्छा एनसीईआरटी का सवाल था ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।